दिल्ली दंगों से ठीक पहले बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का डीसीपी साहब के साथ ये अंदाज तो आपने देखा ही होगा। डीसीपी साहब हमारे सामने खड़े हैं। मैं आप सबके बिहाफ पे ये बात कह रहा हूँ, ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे। ये दिल्ली का शिवविहार इलाका है। पिछले इतवार, सोम और मंगल यानी 3 दिन तक जब अमेरिका के राष्ट्रपति भारत में मौजूद थे और उसके बाद वो दिल्ली में भी आए गुजरात से, लेकिन दंगाइयों ने दिल्ली के शिवविहार इलाके को किस तरह से नुकसान पहुंचाया है, प्रॉपर्टीज़ को कितना डैमेज किया है, घरों को किस तरह से जलाया है, घरों को किस तरह से लूटा है और घरों को एक तरह से खंडर बना दिया है। आप देख सकते हैं कि दंगाई कितनी तैयारी से आए थे, उनके पास क्या क्या सामान थे, किस तरह की चीज़ें थी कि उन्होंने गुंडागर्दी मचाने में कोई कसर और कोई कमी नहीं छोड़ी है। ऊपर से नीचे तक पूरे घर को जला दिया है, घर को राख कर दिया है, पूरा घर टूट गया है और एक तरह से पूरा का पूरा घर अगर आप देखें तो एक खंडर में बदल चुका है। ये देश की राजधानी है, दिल्ली है। अगर लोग दिल्ली में इस तरह से महफूज नहीं हैं तो बाकी देश के कोनों का क्या हाल होगा, इसका अंदाज़ा आप खुद ब खुद लगा सकते हैं। लोगों का पुलिस पर भी पक्षपात का आरोप है। पुलिस को, सिस्टम को आकर के देशवासियों को विश्वास में लेना होगा, दिल्ली वासियों को विश्वास में लेना होगा और उन पर एक भरोसा एक बार फिर उनके अंदर कायम करना होगा कि लोग अपने घर लौटें। लेकिन जो घर ही नहीं रहे, जो घर खंडर में बदल चुके हैं, लोग वहाँ किस तरह से लौटेंगे, ये कम से कम एक एडमिनिस्ट्रेशन के सामने बड़ा सवाल है। दिल्ली सरकार को, केंद्र सरकार को, दोनों लोगों को मिलजुल करके समन्वय बना करके काम करने की ज़रूरत है और लोगों को ये विश्वास दिलाने की ज़रूरत है कि आने वाले दिनों में कम से कम अब देश की राजधानी दिल्ली शांत रहेगी। दिल्ली में कोई दंगा नहीं होगा, दिल्ली में कोई गुंडागर्दी नहीं होगी और दंगाइयों को इस तरह से 3 दिन तक दंगा करने की कम से कम कोई छूट नहीं मिलेगी, क्योंकि देश के विद्वानों का मानना है, लोगों का मानना है और पॉलिटिशियंस का भी ये मानना है। खुद लोकसभा में इलियास आदमी साहब ने एक बयान दिया था 2006 में कि अगर सरकार चाहे, सिस्टम चाहे तो कोई भी दंगा 4 घंटे से ज़्यादा नहीं चल सकता है। अगर 4 घंटे से ज़्यादा दंगा चलता है तो ये समझ लीजिए कि दंगा सरकार की सरपरस्ती में चल रहा है और यहाँ तो 3 दिन तक दुकानें, मकान, घर जलते रहे और जिस तरह से लोगों का जानी नुकसान हुआ है वो अपने आप में एक सवाल है। दिल्ली के शिवविहार से वतन समाचार ग्राउंड ज़ीरो से। इस तस्वीर में आप देखेंगे कि कुछ नादान बच्चे मस्जिद पर भगवा झंडा फहराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मायूसी के दौर में उम्मीद की एक किरण बनकर एक हिंदू बच्चा खुद सामने आया, जिसने कहा कि वो मस्जिद से भगवा झंडा उतारना चाहता है और मस्जिद के मीनारे पर चढ़कर उसने खुद भगवा झंडे को अपने हाथ से उतारा। वहीं जमात इस्लामी हिंद के एक प्रतिनिधि मंडल ने दंगाग्रस्त इलाकों का दौरा किया। उन्होंने लोगों से उनका हालचाल पूछा, किस तरह से इलाके को दोबारा बसाया जाए, कैसे लोगों की मदद की जाए, इस पूरे मामले की जानकारी ली। जमात इस्लामी हिंद की ओर से काम करने वाले अल शिफा हॉस्पिटल के जिम्मेदार भी ग्राउंड ज़ीरो पर नजर आए। डॉक्टरों की एक टीम बीमारों का इलाज करती नजर आई। जो माइनर इंजरी थी वहीं वो ऑन द स्पॉट उसका इलाज कर रहे थे, लेकिन मेजर प्रॉब्लम को वो अल शिफा हॉस्पिटल और दूसरी जगहों पर ले जाकर लोगों का इलाज करा रहे थे ताकि किसी भी आदमी को किसी तरह से कोई परेशानी ना हो। और बड़ी बात यह है कि इसमें वो धर्म का भेदभाव नहीं कर रहे थे। इस अवसर पर वतन समाचार ने ग्राउंड ज़ीरो पर कुछ पीड़ितों से भी बात की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। उनसे ये कह रही थी पुलिस की मारो सालों को, और आग लगा रहे थे सबके घरों में। फिर क्या कहा, हमारे ससुर रह गए, उन्हें मारा खूब, उनका सिर फाड़ दिया, टांग तोड़ दी, प्लास्टर चढ़ा। मेरे आँख में पत्थर लगा हुआ है भाई साहब, मैं भागता ही चला गया, मैंने पीछे कुछ देखा ही नहीं। बहुत से लोग आए पीछे को और मैंने पीछे नहीं देखा, मैं सीधा ईदगाह ही चला गया, मैं रुका ही नहीं। चमन पार्क में गया, कुछ दिन रहा वहाँ पर और फिर मैं ईदगाह ही चला गया। इधर बीएसएस की टीम भी ग्राउंड ज़ीरो पर नजर आई। दंगे के बाद वो लोगों के बिजली कनेक्शन ठीक करते नजर आए। दंगे के बाद दंगाग्रस्त इलाकों का कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने एक स्कूल के साथ साथ एक मस्जिद का जब दौरा किया, उस पर रोगी मीडिया के साथ साथ बीजेपी ने भी सवाल खड़े किए। बीजेपी और रोगी मीडिया दोनों की ओर से ये सवाल खड़ा किया गया कि आखिर राहुल गांधी ने मस्जिद का दौरा क्यों किया, जिससे कहीं ना कहीं वो एक धर्म विशेष को संदेश देना चाहते हैं। जबकि बाद में सूत्रों के हवाले से खबर ये आई कि राहुल गांधी आगे भी जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें सिक्योरिटी ने रोक दिया। राहुल गांधी के मस्जिद दौरे पर सवाल खड़ा करना रोगी मीडिया की मानसिकता को दर्शाता है।
रोगी मीडिया की मानसिकता को देशवासियों को ये समझना होगा और उन्हें ये जानना होगा कि जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशों का दौरा करते हैं, ख़ास तौर से इस्लामिक देशों का दौरा करते हैं, तो वो कई बार मस्जिद भी गए हैं, लेकिन कभी रोगी मीडिया को इससे कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन रोगी मीडिया किस तरह से हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ाने की कोशिश कर रहा है कि राहुल गांधी के मस्जिद दौरे पर उसने सीधे सवाल खड़ा कर दिया और कांग्रेस पार्टी को एक धर्म विशेष से जोड़ने की कोशिश की।